नंबर सिस्टम का पढ़ने के मामला में आखिरी टॉपिक देखते हैं। ये एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए, इसलिए आप लोग इसको ध्यान से पढ़ेंगे, इसको बनाएंगे। तो इसको हम डिफाइन करते, इफ़ एन irrational number can be expressed as nth root a, where a is a positive rational number and n is a positive integer, then that number is called a surd। हम लोग देखते, इसमें लिखे हम इफ एन इरेशनल नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज n th root a where a is a positive rational number and n is a positive integer, then that number is called। इसमें लिखा हुआ है कि यहाँ पर कोई रेशनल नंबर हो और वो भी पॉजिटिव, और यहाँ पर कोई इंटीजर वो भी पॉजिटिव, तो ये नंबर हमारा रूट के अंदर कोई हमारा पॉजिटिव रेशनल नंबर हो और ये यहाँ पर हमारा कोई पॉजिटिव इंटीजर हो, तो इस पूरे नंबर को हम लोग एक सर्ड के नाम से जानते हैं। जैसे हम एज फॉर एग्जाम्पल देखते, √2 इज ए सर्ड। क्यों है ये सर्ड? तो रूट के अंदर हमारा, इस रूट के अंदर हमारा कोई रेशनल नंबर होना चाहिए। तो रूट के अंदर हमारा कोई रेशनल नंबर है और यहाँ पर हमारा कोई पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। यहाँ पर कोई इंटीजर नहीं है, लेकिन रूट का मतलब यहाँ पर 2 हमारा होता है। जैसे हम दूसरा एग्जाम्पल देखें, क्यूब √2 इज ए सर्ड। ये भी हमारा एक सर्ड है। क्यों? तो रूट के अंदर में रेशनल और यहाँ पर कोई पॉजिटिव इंटीजर है, दैट्स वाई दिस नंबर इज ए सर्ड। फिफ्थ रूट 10 is a surd। फोर्थ √16 is not a surd because √16 is equal to 4, which is a रेशनल नंबर। 16 का रूट हमारा 4 होता है और 4 चूँकि रेशनल है, यानी कि ये रेशनल हो गया। और सर्ड के बारे में हम पढ़ रहे हैं कि यह एक कोई इरेशनल नंबर होना चाहिए। इसी तरह से हम देखते, √5 + 3√2 इज नॉट ए सर्ड। ये सर्ड क्यों नहीं है? तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ सर्ड,
रूट के अंदर हमारा कोई रेशनल नंबर होना चाहिए, ये कोई रेशनल नंबर हमारा होना चाहिए, जबकि ये हमारा रेशनल नहीं है, यह एक इरेशनल नंबर। तो ये सर्ड क्यों नहीं है, तो इसका कारण हम बताएंगे। बिकॉज 5 + 3√2 is not a रेशनल नंबर। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये हम देखेंगे, ये दोनों हमारा, जैसे हम लिखते √5, ये हमारा सर्ड है कि नहीं, तो ये देखने में लगता है सर्ड नहीं है। क्यों नहीं है सर्ड, तो हमने सर्ड के लिए बताया कि रूट के अंदर कोई रेशनल नंबर होना चाहिए, और यहाँ पर ये रूट है हमारा, इसके अंदर ये इरेशनल है, √5 इज इरेशनल, और एक इरेशनल नंबर रूट के अंदर हो गया, तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनीशन ये हमारा सर्ड नहीं। लेकिन इसको हम सर्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये हमारा सर्ड बनेगा, इसीलिए डायरेक्टली इसको हम नहीं लिख सकते कि यह सर्ड नहीं। तो इसमें हम कुछ करेंगे, इज नॉट लुक लाइक ए सर्ड बट कैन बी changed into a surd। How can it be changed? इसको हम कैसे चेंज कर सकते हैं, तो जैसे ये हम देखें रूट के अंदर हमारा √5, हम लोग सब कोई जानते हैं कि रूट के अंदर कोई नंबर है, इस रूट का मतलब हमारा होता है पावर 1/2, रूट का मतलब पावर 1/2। तो यहाँ पर अगर इस रूट को हम हटाएं तो ये हमारा √5, और इस रूट का मतलब इस पर पावर 1/2। फिर अब इस रूट को अगर हम हटाएं तो 5 का पावर 1/2 टू दी पावर 1/2। फिर ये हमारा ओवरऑल 5 का पावर 1/4 का मतलब 4th √5 व्हिच इज ए सर्ड। तो हम ध्यान रखेंगे, जैसे रूट के अंदर कोई रेशनल जब हो तो वो सर्ड होगा, सिर्फ एक जगह वो सर्ड नहीं होगा कि जब रूट के अंदर कुछ ऐसा हो जिसका रूट निकल जाए तब ये सर्ड नहीं होगा, और अगर रूट के अंदर हमारा अगर कोई इरेशनल नंबर है तो वो सर्ड नहीं होगा, क्योंकि हमने कंडीशन बताया सर्ड के लिए कि सर्ड के लिए कंडीशन हमारा है ये, सर्ड हमारा ये है कि रूट के अंदर कोई हमारा रेशनल नंबर हो, और यहाँ पर जो भी इंटीजर हो वो पॉजिटिव इंटीजर हमारा हो। तो ये हमारा था, इसको हर तरह से हमने दिखलाया कि कब सर्ड होगा और कब सर्ड नहीं होगा। इसमें हम दूसरी बात देखते जो हमारे सवाल बनाने के लिए ज़रूरी होगा, जो अगले क्लास में हम कुछ सवाल देखेंगे, और हमने बताया कि मैथमेटिक्स के हर क्षेत्र में इस सर्ड्स की हमको ज़रूरत होगी। तो देखते हैं हम इसमें 1-2 बातें, जैसे ये हमारा कोई सर्ड, ये है ऑर्डर ऑफ सर्ड्स, और एक्सपोनेंशियल फॉर्म, कि कोई सर्ड को हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, वो 3 बातें। जैसे हम लोग सर्ड पढ़े हैं nth √a, तो ऑर्डर ऑफ सर्ड का मतलब ये n जो है हमारा ये ऑर्डर कहलाएगा, और इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म हमारा a का पावर, ये यहाँ पर जो भी होगा
ये बटा 1/a। तो ये हम देखते हैं अब इस पर एग्जाम्पल, जैसे √2। तो यहाँ पर कोई नंबर नहीं होने का मतलब कि इसमें यहाँ पर 2 है, यानी कि इस सर्ड का ऑर्डर 2, और इसको अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम बदलें तो 2 का पावर 1/2। जैसे ³ √5, तो यहाँ पर 3 है, यानी कि इस सर्ड का ऑर्डर हमारा 3 हो गया, और इसको अगर हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करें तो ये 5 और जो ऑर्डर है बट 1/3। तो ये इसका हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो। जैसे हम और भी देख सकते, 6th√7 का मतलब इसका ऑर्डर हो गया 6, और 7 का मतलब ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म का मतलब 7 का पावर 1/6। तो इस तरह से इस सर्ड में हम देखें कि यहाँ पर जो हमारा इंटीजर, कोई ये जो पॉजिटिव इंटीजर है, ये पॉजिटिव इंटीजर हमारा ऑर्डर कहलाएगा। सीधा रूट का मतलब यहाँ पर ऑर्डर 2 है, और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लाएंगे तो 2 का पावर 1/2। जैसे ये लिखा हुआ है, इसका मतलब यहाँ n का वैल्यू 3, यानी कि ऑर्डर ऑफ द सर्ड हो गया 3, और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो ये आएगा। और इस तरह से ये और भी हम अगर देखें, जैसे 10th√105, 10th√105 इसका ऑर्डर 10 हमारा हो गया, और इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अगर हम चेंज करते, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लाते, तो 105 टू द पावर 1/10। तो कोई सर्ड हो, उसमें सबसे पहले हम जानेंगे कि उस सर्ड का क्या ऑर्डर होगा, और ज़रूरत पड़ने पर उसको अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बदलना हो तब क्या करेंगे, तो वो भी हमने देखा। अब आप इसको पढ़ेंगे। सवाल बनाने के लिए हमको इसकी ज़रूरत होगी, इस पर हम लोग सवाल करेंगे। कल हम बताएंगे इस पर, कुछ कई टाइप के क्वेश्चन इसमें आएंगे, 2-3 टाइप, और कल के लेक्चर, अगले लेक्चर में आपको मिलेगा। फिलहाल आप इसको पढ़ेंगे। थैंक यू।